सोचिए, एक बच्चा जो सिर्फ 9 साल का है अपने दो पिताओं से जिंदगी के दो बिल्कुल अलग अलग सबक सीखता है। एक पिता उसे कहता है, बेटा मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और पैसे बचाओ। दूसरा पिता कहता है, बेटा पैसे के लिए मत दौड़ो, पैसे को अपने लिए दौड़ाना सीखो। अब बताओ, अगर तुम होते तो किसकी बात मानते? यही कहानी है रिच डैड पुअर डैड की, और यही फर्क तय करता है कि कौन अमीर बनता है और कौन जिंदगी भर पैसों के पीछे भागता रहता है। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक उसके असली पिता, हाईली एजुकेटेड लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग, और दूसरा उसके दोस्त माइक के पिता जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन बेहद अमीर सोच वाले। एक सिखाता था नौकरी की सुरक्षा, दूसरा सिखाता था वित्तीय स्वतंत्रता। एक कहता था मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरा कहता था मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। और यहीं से शुरू हुई रॉबर्ट की जिंदगी की असली सीख। फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एकेडमिक एजुकेशन। देखिए, ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वो सुबह से शाम तक काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, बिल भरते हैं और फिर अगले महीने वही सिलसिला। लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वो समझते हैं कि पैसा एक साधन है, गुलाम नहीं। पुअर डैड हमेशा कहता था, स्कूल जाओ, ग्रेड्स अच्छे लाओ, एक स्थिर नौकरी पाओ। रिच डैड कहता था, स्कूल सिस्टम तुम्हें एक अच्छा कर्मचारी बनाता है, ना कि एक अमीर इंसान। रॉबर्ट बचपन से देखता था कि कैसे दोनों की सोचें टकराती थीं। पुअर डैड मानता था कि अमीर लोग लालची हैं। रिच डैड कहता था, लालच बुरा नहीं है, अज्ञानता बुरी है। वो समझाता था कि अगर तुम पैसे की भाषा नहीं समझते तो पैसा तुम्हें हमेशा धोखा देगा। वो सिखाता था कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों को समझने की क्षमता ही असली ताकत है। अमीर लोग अपने एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं, और मिडिल क्लास लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क ही नहीं जानते। रिच डैड ने रॉबर्ट को बहुत छोटा सा लेकिन जिंदगी बदल देने वाला सबक दिया कि एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटीज वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना समझ लो, अगर तुम कार या घर के लिए कर्ज ले रहे हो जो हर महीने पैसा खा रहा है, वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। और यही सोच अमीरों को अलग बनाती है। अब सोचिए, जब रॉबर्ट अपने दोस्तों के साथ खेलता था तब भी वो दिमाग से बिजनेस सीख रहा था। रिच डैड उसे अपने स्टोर में काम कराता लेकिन सैलरी नहीं देता। रॉबर्ट गुस्सा हुआ कि मैं मेहनत कर रहा हूं और आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। रिच डैड मुस्कुराया और कहा, यही फर्क है अमीर और गरीब में। गरीब सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, अमीर सीखने के लिए। और तब रॉबर्ट ने सीखा कि असली अमीरी सोच से शुरू होती है, तनख्वाह से नहीं। फिर आया एक और बड़ा सबक, फियर एंड डिजायर। हर इंसान इन दो भावनाओं से चलता है, डर और चाहत। गरीब लोग डर के कारण पैसा कमाते हैं और चाहत के कारण सब खर्च कर देते हैं। वो चाहते हैं नई कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन ये सब उनकी आर्थिक जंजीरें बन जाती हैं। रिच डैड कहता था, अगर तुम अपने डर और लालच को नियंत्रित नहीं कर सकते तो पैसा तुम्हें नियंत्रित करेगा। फिर रॉबर्ट ने एक ऐसी बात सीखी जो आज के हर युवा को सुननी चाहिए, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो तो तुम हमेशा वही करोगे जो बाकी सब करते हैं। लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम कर रहे हो, मार्केटिंग, सेल्स, निवेश, बातचीत, नेतृत्व, तो एक दिन पैसा खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। रिच डैड पुअर डैड हमें यह भी सिखाती है कि अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं। जब बाकी लोग डर के कारण पीछे हटते हैं, तब अमीर लोग सोचते हैं इसमें क्या फायदा हो सकता है। रॉबर्ट ने कहा, अमीर लोग पैसे की कमी की शिकायत नहीं करते, वो समाधान ढूंढते हैं। वो अपने दिमाग को यह सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं कि हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा है। उसने ये भी समझा कि टैक्स सिस्टम अमीरों के पक्ष में बना है, क्योंकि अमीर लोग बिजनेस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और गरीब लोग सीधा टैक्स देते हैं, क्योंकि गरीब अर्न, टैक्स और स्पेंड करते हैं, जबकि अमीर अर्न, स्पेंड और टैक्स करते हैं। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, पैसे के खेल के नियम समझना। रॉबर्ट कहता है, अगर तुम खेल के नियम नहीं जानते तो तुम हमेशा हारोगे। और सच यही है, हमारे स्कूल हमें सिखाते हैं कैसे नौकर बनना है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाते कि पैसा कैसे काम करता है। हम सबको सिखाया गया पैसा बचाओ,
लेकिन अमीर लोग सिखाते हैं पैसा निवेश करो। पुअर डैड बैंक में सेविंग अकाउंट रखता था, रिच डैड रियल एस्टेट, शेयर, बिजनेस में निवेश करता था। रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, ये माइंडसेट बदलती है। रॉबर्ट कहता है प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम सोचते हैं हमारे पास नहीं है। उसके लिए गरीबी दिमाग की स्थिति थी, जेब की नहीं। रिच डैड उसे सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलेगी जब तुम्हारे पास ऐसे एसेट्स होंगे जो तुम्हें बिना काम किए पैसा देंगे, यानी पैसिव इनकम। वो कहता था जब तुम्हारी नींद में भी पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा हो तभी तुम सच में अमीर हो। और रॉबर्ट के लिए यह समझना आसान नहीं था। उसने गलतियां की, नुकसान उठाया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि रिच डैड ने उसे एक लाइन सिखाई थी कि फेलियर डिफीट्स लूजर्स, फेलियर इंस्पायर्स विनर्स। हर बार जब वो गिरा उसने सीखा कि पैसा सिर्फ गणना नहीं है, यह भावनाओं का खेल है। वो कहता है अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपने डर को संभालो, क्योंकि डर ही वो दीवार है जो गरीबों को गरीब बनाए रखता है। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट बार बार ये कहता है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यानी जितनी तुम्हारी समझ बढ़ेगी उतना पैसा तुम्हारे जीवन में बहेगा। और यही कारण है कि उसने फाइनेंशियल एजुकेशन को स्कूल सिस्टम से भी ज्यादा अहम बताया। अगर आप आज ये सुन रहे हैं तो समझिए ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है, क्योंकि हम सब के अंदर दो पिताएं हैं, एक जो हमें डराता है और एक जो हमें उड़ना सिखाता है। एक जो कहता है सुरक्षित रहो, दूसरा जो कहता है सपना देखो। और जिंदगी का फैसला इस बात पर नहीं होता कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात पर होता है कि हमने किसकी बात मानी। तो अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे के पीछे भागना बंद कीजिए और पैसे के खेल को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसा रॉबर्ट कियोसाकी कहता है, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू। और यही असली रिच डैड फिलॉसफी है। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो जो दिन रात मेहनत करके भी चिंतित रहता है, या वो जो अपनी समझ से पैसा अपने लिए काम करवाता है? याद रखिए, पैसा बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी समझ का अभाव जरूर बुरा होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, ये एक स्किल है और हर कोई इसे सीख सकता है। तो अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो अपने अंदर के रिच डैड को जगाइए, सीखिए, समझिए और अपने पैसे को अपनी आजादी का रास्ता बनाइए, क्योंकि जिंदगी छोटी है और जो लोग पैसे की भाषा समझ लेते हैं वो सिर्फ अमीर नहीं, आजाद बनते हैं।